सीएम नीतीश पहुंचे पटना एयरपोर्ट, विकास कार्यों का लिया जायजा, मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले बीजेपी की तरफ से नहीं आया कोई प्रस्ताव। बिहार में होगी आज कैबिनेट की बैठक, विकास कार्यों की रूपरेखा की जाएगी तैयार, कैबिनेट से ली जाएगी सहमति। रांची में भी दस्तक दे रहे हैं नक्सली, वीआईपी इलाके में नक्सलियों ने चिपकाए पोस्टर, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और समस्तीपुर में महागठबंधन संघर्ष समिति का आंदोलन जारी, बैंक बचाने को लेकर आंदोलन का आज नवा दिन, आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं। हाथ मत मारिए, कैमरा पर हाथ मत। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है उसमें आगे जो 5 साल के लिए जो हम लोग काम करेंगे उसके लिए सारी बातें तय हो गई है, उसका निर्णय लेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर नीतीश ने तोड़ी चुप्पी, कहा बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम नीतीश ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव अभी तक इस पर नहीं आया है। जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं आपको कि आज एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर अचानक आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे पटना एयरपोर्ट, जहां पे भी विस्तार का निरीक्षण किया और उसके बाद लौटते लौटते मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे ये कहा है कि यहाँ पे हम भ्रमण करने आए थे, अपने जो एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर है, जो विमानों का आवागमन है और बढ़े, इसको लेकर हम यहाँ निरीक्षण करें। इसी दरमियान में जब मीडिया से मुखातिब होते हुए मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि पार्टी की क्या रणनीतियां हैं, तो उन्होंने साफ कहा है कि कैबिनेट के विस्तार के लिए अभी तक कोई प्रपोजल तो आया नहीं है बीजेपी की ओर से, लेकिन हम जैसे ही आता है तो जरूर विचार करेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं अभी भी पेशम पेश में बनी हुई है। जी कंचन। बिल्कुल अनिल, अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए की सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री के अलावा अनिल 14 लोगों को मंत्री बनाया गया। इसके बाद इस्तीफा दे दिया एक मंत्री ने। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कयासों का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वार्ता चल ही रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो बयान दिया गया है वो साफ तौर पे ये कहा गया है कि अभी बीजेपी की ओर से किसी तरह की ये कोई बात सामने नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो है इसमें समय तो लगना है, लेकिन क्या स्थितियां हैं वो सामने आ ही जाती है। जी कंचन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही तमाम जो कयास है उनके बीच में ये कहा है कि इस मसले पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। इस बयान के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी जो गेंद है वो भाजपा के पाले में साफ तौर पर यहां डाल दी है। तो बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में यह विस्तार की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कैबिनेट बैठक में सरकार के द्वारा अगले 5 सालों तक किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाएगी और कैबिनेट से उसकी सहमति भी ली जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 1 महीने में सरकार का कामकाज कैसे चल रहा था? बिना कैबिनेट की बैठक के सरकार महत्वपूर्ण निर्णय आखिर कैसे ले रही थी? सरकार गठन का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। वहीं नीतीश कुमार
बराबर यहां पर मंत्री बनाने के पक्ष में हैं। विपक्ष नीतीश को कमजोर मुख्यमंत्री बताने से यहां चूक नहीं रहा है। इस पूरी स्थिति की जानकारी दी है हमारे पटना संवाददाता शशांक ने। वो मुख्यमंत्री उस बैठक में नहीं गए हैं, मुख्यमंत्री किसी दूसरी कार्यक्रम में गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, प्रभारी हैं, वो सब लोग बैठे हैं, कल से बैठे हैं और सारे चीज़ों पर बात हो रही है। संगठन का, सरकार का, समन्वय का कैसे चलेगा, ये सारे विषयों पर बात हो रही है। निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे साथ साथ लेकर करके चलेंगे, हर विषय पर जो है से चर्चा हो जाएगी। जनता, हम लोग मानते हैं कि जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया और ये बलजोड़ी वाला मैंडेट है। तो हम लोग तो जनता के बीच हैं कि भाई इनसे ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये हम लोगों का चार्ज है। अब हम लोग का चार्ज अगर गलत है तो वो दिखाएं, एक्सपेंशन करें, सरकार बनाएं, काम करें, हम लोग की बात को काटें। लेकिन लग नहीं रहा है ये हम लोग जो बोल रहे हैं वो सत्य में परिणत होता चला जा रहा है। बिहार में सरकार गठन को लगभग 1 महीना पूरा हो गया है और इस 1 महीने के बाद नीतीश सरकार आज पहली बार, यानी जिस दिन सरकार का गठन हुआ था उस दिन सरकार ने कैबिनेट की बैठक की थी और उसके बाद आज दूसरी कैबिनेट की बैठक है जो लगभग 1 महीने के बाद हो रही है। आज को कैबिनेट आज कुमार ने कहा है कि बिहार में सरकार का गठन हो गया लेकिन उसका कैबिनेट है वो नहीं हो पाया है और इसका कारण है कि बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची नहीं सौंपी है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या कारण है कि बिहार में एक एक मंत्री के पास 4-4, 5-5 अहम विभाग हैं, ऐसे में सरकारी कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। फिर भी कैबिनेट का एक्सपेंशन ना होना एक बड़ी बात होती है और इसका कारण आज नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से लिस्ट नहीं दे रही है। आखिर इस लिस्ट नहीं देने का कारण क्या है? सबसे बड़ी दूसरी बात आज नीतीश कुमार ने जो बड़ी बात कही है वो कहा है कि आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, यानी जो दोनों सभी पार्टियों के, एनडीए के सभी पार्टियों का जो एक एजेंडा है, कॉमन एजेंडा है, उसको आज कैबिनेट में रखा जाएगा और उसको पास कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि काम तो शुरू हुआ लेकिन आखिर एक एक मंत्री के भरोसे 4-4 विभाग कैसे काम चलेगा? आखिर भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्रियों के जो नए मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे, एक्सपेंशन में शामिल होंगे, उसमें देने में ऐतराज़ क्या है? ये बातें तमाम छनकर अंदर खाने से समझ में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल में जो कोटा है, यानी किसको कितने मंत्रालय मिलने चाहिए, उसमें न कहीं जिच बाकी है। और कुछ अहम विभाग हैं जैसे जल संसाधन है या फिर शिक्षा विभाग है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे में चाह रही है और जदयू उसको देना नहीं चाह रही है। दूसरी बात, गृह मंत्रालय और कार्मिक नीतीश कुमार के पास है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा वजनी विभाग भी चाह रही है और मंत्रिमंडल में ज़्यादा सीट शेयरिंग चाह रही है। तो सबसे बड़ी बात इन तमाम कवायदों के बीच में आज कैबिनेट की बैठक है जो एक सुकून भरी खबर है और उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होगी। लेकिन अहम बात यह है कि बिहार की जनता को आखिर काम बिहार की जनता का कब होगा और काम होने के लिए तमाम विभागों को अलग अलग मंत्री चाहिए, क्योंकि एक मंत्री के भरोसे तमाम विभाग नहीं चल सकते और तब मंत्री जो है ये निश्चित नहीं है। जो इन मंत्री के पास 4-4 या 5-5 विभाग हैं वो अभी निश्चित नहीं है कि उनके पास आखिर विभाग बचेगा कौन। तो इन तमाम कवायदों के बीच में आखिर बिहार की जनता का काम नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है सरकार अब मैंडेट का अपहरण करके बनी है, सरकार के पास अपनी कोई जनमत नहीं है, सरकार के पास कोई अपना वो नहीं है जिससे वो चला सके। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दबाव में है भारतीय जनता पार्टी के। देखना है कि आज कैबिनेट की बैठक में क्या होता है, लेकिन नीतीश ने इशारा कर दिया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होगी और उसकी सहमति प्राप्त की जाएगी कैबिनेट की। पटना के बीजेपी कार्यालय से सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। तो राजधानी रांची का वीआईपी इलाका माने जाने वाले राजभवन के पास दातू रोड चौराहे पर नक्सलियों के द्वारा पोस्टर चिपकाने की घटना सामने आई है। नक्सलियों के द्वारा पोस्टर चिपकाए जाने की घटना ने पुलिस की यहां पर पोल खोल दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के दौरान ही सामने आएगा कि ये अपराधियों की करतूत है या फिर नक्सलियों की। देखिए, जब राजधानी रांची के बीचों बीच हाई सिक्योरिटी वाले जोन में नक्सलियों से संबंधित पोस्टर चिपकाए जाएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था पर निश्चित तौर पर प्रश्न उठेगा। अब ये तो समय बताएगा कि ये अपराधियों की करतूत थी या नक्सलियों की, लेकिन समय ने ये बता दिया कि आज भी राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किस तरीके से लचर है। पूरे राज्य की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है साहब। राजधानी रांची में
पुलिस क्लेम करती है कि सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा है, 24 घंटे पेट्रोलिंग होती है, लेकिन शहर के बीचों बीच नक्सलियों से संबंधित पोस्टर चिपकाए जाते हैं, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जाता। और अब खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर में महागठबंधन संघर्ष समिति द्वारा बैंक बचाने को लेकर आंदोलन यहां पर 9वें दिन भी जारी है। राजद, कांग्रेस, भाकपा और यहां पर माकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बैंक प्रबंधन और कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत समस्तीपुर स्थित शाखा यहां जीतवारपुर से हटाकर मुख्य शाखा के साथ मर्ज किए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ हमारी मांग है कि समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के अंदर आज 50 वर्षों से लगातार चल रहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा समस्तीपुर कॉलेज और उप डाक घर जो यहाँ चल रहा है, उसके लिए 18/7/19 को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मीना प्रसाद एक पत्र जारी की थी कि आप इस पोर्शन को खाली कर दें। मैं 9 दिनों से इस धरना प्रदर्शन पर बैठा हूँ। हम सभी ये संघ के आदमी हैं और कहने का मतलब है कि पेंशनधारी को बहुत कष्ट होता है। अब हम लोगों का उम्र हो गया और उम्र होने के साथ अगर मान लीजिए पैर खराब हो गया, चाहे तबीयत खराब हो गया, तो यहाँ का बैंक मैनेजर भी किसी आदमी को भेजकर निशान या सिग्नेचर ले लेते हैं और पैसा सुरक्षा से दे देते थे। कहने का मतलब है कि आज 13 तारीख को हमारी माँ मरी है 10 को, जो 97 वर्ष की थी, आ जा नहीं सकती थी, लेकिन ये भेज करके और अंगूठा का निशान लेकर पैसा, ये सब सुविधा हम लोगों को है। इसमें हम 7 पंचायत के आदमी हैं और 7 पंचायत में करीब 1200-1300 पेंशनर हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कैसर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसर, समस्तीपुर में यहाँ महागठबंधन संघर्ष समिति के द्वारा बैंक बचाने को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है, 9वां दिन हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? समस्तीपुर कॉलेज के अंदर लगातार महागठबंधन संघर्ष समिति के द्वारा बैंक और डाकघर को मत किए जाने को लेकर लगातार उन लोगों का आंदोलन जो है 9वें दिन भी जारी है। उन लोग का साफ तौर पर कहना था कि इस बैंक में जो है 7 पंचायत के जो पेंशनधारी होते हैं वो आते हैं और उन्हें आसानी से यहाँ से पैसा जो है पेंशन का मिल जाता है। अगर ये बैंक जो अगर समस्तीपुर के अंदर जो ब्रांच है उसमें अगर मर्ज हो जाती है, तब इन पेंशनधारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जो पैसा निकालने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जी कंचन। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले के तमाम कार्यकर्ता भी शामिल है, उनका क्या कुछ कहना है? उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बैंक के जो अधिकारी हैं और जो प्रिंसिपल जो है समस्तीपुर कॉलेज के, ये दोनों लिखित आवेदन हमें दे और हमें विश्वास दे कि ये बैंक जो है कि यहाँ से नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तब तक हम इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। अगर इन लोग नहीं देते हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। कैसर आपका। तो समस्तीपुर में महागठबंधन संघर्ष समिति द्वारा बैंक बचाने को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। आज 9वां दिन हो चुका है, लेकिन ऐसे में लगातार राजद के, कांग्रेस के, माकपा, साथ ही भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बैंक प्रबंधन और कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी अहम बात है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत समस्तीपुर स्थित शाखा यहां जीतवारपुर से हटाकर मुख्य शाखा के साथ मर्ज किए जाने का फैसला लिया गया, जिसे लेकर लगातार यह आक्रोश नजर आ रहा है। तो नवादा के रोह प्रखंड के यहां पर भिकमपुर गांव में डीलरों की मनमानी का ये पूरा जो वाक्य है वो सामने आया है, जिसमें गांव के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल गांव वालों के कार्ड पे यहां 5 किलो अनाज काट कर दिया जाता है, जिससे गांव की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है, मगर जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बता दें कि भीकमपुर की जनता का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो जनता रोड पर उतरकर प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। फैमिली पर नहीं खुल पाता है। अच्छा, गल्ला में क्या वितरण जो कर गल्ला में भी काट लिया जाता है। कितना?
कम से कम ये 5 kg लगभग। 5 kg प्रत्येक कार्ड पे काटा जाता है। हाँ? पर व्यक्ति या मतलब पर कार्ड? पर व्यक्ति 1 kg पर व्यक्ति 1 kg काटा जाता है। और जब बोलते हैं तो क्या बोलता है? जब बोलते हैं तो वही जो सबके काट रहे हैं। सबके काट रहे हैं, ये पर्सनल नहीं, सबके काट रहे हैं। मतलब इनका जो मन रहता है ना वही करते हैं। मान लीजिए कि इनका इस महीना पर काटना है, मान लीजिए कि इनका मुंड है कि इस बार काटना है तो काट लेते हैं। कितना? मतलब पर व्यक्ति पर 5 किलो काटते हैं। पर व्यक्ति पे 5 किलो जी। तब 5 किलो तो मिलता ही है। हाँ मिलता है, तो पर काटता ना 1 kg काटता है। तो हम लोग बोलते हैं क्यों काटते हैं, तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमको सरकार से भाड़ा नहीं मिलता इसीलिए काटते। तो आपको बताते चले कि नवादा के रोह प्रखंड के भीकमपुर गांव में डीलरों की मनमानी का ये पूरा मामला सामने आया है, जिससे गांव के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर इसी तरीके से यह हाल चलता रहा तो आने वाले दिनों में काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा और वो प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। बताते चले कि गांव के लोग काफी परेशान हैं। गांव वालों का जो कार्ड है उस पे 5 किलो अनाज यहां उन्हें काट कर दिया जाता है, जिससे गांव की जनता में यहां भारी आक्रोश नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी तो है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर काफी परेशान यहां पर नजर आ रहे हैं गांव वाले। तो चलिए अब खबर बख्तियारपुर से है। बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के यहाँ मोगलपुरा पंचायत के करौता गांव में पंचायत के मुखिया प्रेम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत के मुखिया प्रेम प्रकाश और कृषि निदेशक बामिती जितेंद्र कुमार के रूप में यहां पर की गई है। आपको बताते चले कि उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कृषि निदेशक जितेंद्र कुमार ने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती कर ज्यादा मुनाफा कमाने की सलाह दी है। साथ ही सरकार की ओर से कृषि यंत्रों और बीजों पर मिलने वाले अनुदान के बारे में भी जानकारी दी गई। किसानों से इसका लाभ उठाने की बात भी कही गई। इस मौके पर मुखिया प्रेम प्रकाश सिंह, परियोजना निदेशक आत्मा अनुमंडल पदाधिकारी श्याम बिहारी सिंह, इसके अलावा यहां उप परियोजना निदेशक ब्रजेंद्र मनी भी शामिल रहे। साथ ही साथ आपको बताते चले इन तमाम लोगों ने यहां पर अपनी अपनी बातें भी रखी। तो बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के मोगलपुरा पंचायत के यहां पर करौता गांव में पंचायत के मुखिया प्रेम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत के मुखिया प्रेम प्रकाश, कृषि निदेशक बामिती जितेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कृषि निदेशक जितेंद्र कुमार ने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती कर ज्यादा मुनाफा कमाने की सलाह दी है। यानी किस तरीके से आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ सरकार की ओर से कृषि यंत्रों और बीजों पर मिलने वाले अनुदान के बारे में भी बताया गया है। तो अब खबर बेगूसराय से है। बेगूसराय में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ऑल्टो कार ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रौंद दिया, जिससे साइकिल सवार व्यक्ति की यहां पर घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पर आपको बताते चले कि यहाँ परिजनों में काफी ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला चुकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया पुल के पास का है, जहां मृतक व्यक्ति की पहचान मटिहानी थाना अंतर्गत लालपुर गांव निवासी मोहम्मद रहमत के रूप में हुई। आपको बताते चले कि चकिया थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है। हमको रात में 8 बजे के बाद जानकारी मिला चकिया में कोई अल्टो कार धक्का मार दिया। ये मकामा से आ रहा था, टेंट पंडाल काम करता, घर लालपुर हुआ। मतलब घटनास्थल पर इसकी मौत हो गई? हाँ, घटनास्थल पर। ये क्या चीज़ से आ रहा था? मोटरसाइकिल।
इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार बेगूसराय में तेज रफ्तार की कहर की खबरें हमें यहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर, जहां एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रौंद दिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों में कई व्यक्ति की जान जा चुकी है। इसी कड़ी में देर रात भी जो है ये चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया पुल के समीप की यह घटना है, जहां मुकामा से काम कर टेंट पंडाल के काम कर लौट रहा था बेगूसराय। उसी दरमियान तेज अल्टो कार ने उसे रौंद दिया, जिससे उस व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत के बाद जो है कार चालक जो है अपने गाड़ी लेके भागने का प्रयास किया, लेकिन वहां के स्थानीय पुलिस जो है उस गाड़ी चालक को खदेड़ के पकड़ लिया और उसको हिरासत में ले लिया। तत्काल गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद उस परिजनों में कोहराम मच गया है। ये मृतक की पहचान मटियानी थाना क्षेत्र के लालपुर के रहने वाले मोहम्मद महजाद के रूप में की गई थी, जो कि ये पेशे से टेंट पंडाल में मजदूरी करता है। उसी देर शाम टेंट पंडाल बना के वो अपना वापस घर लौट रहा था। उसी दरमियान तेज रफ्तार ने उसके अपने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल जो पुलिस जो है सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर देखा जाए तो क्या कार चालक यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो पाई है? बिल्कुल, पुलिस के द्वारा उस कार चालक को अपने हिरासत में ले लिया है और जो गाड़ी जो है जो अल्टो कार है उसको भी जब्त कर लिया है। साफ तौर से पुलिस का कहना है कि इस व्यक्ति के द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया है। इस पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार की राजनीति इस महीने की 15 तारीख से लेकर अगले महीने की 14 जनवरी तक खास रहने वाली है। भले यहाँ पर खरमास के इस महीने को किसी भी काम के लिए शुभ ना माना जाता हो, लेकिन बिहार से लेकर केंद्र सरकार तक इसी महीने में अहम फैसले लिए जाएंगे। राजनीतिक गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ी रहेंगी। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों पर फैसला इसी महीने होगा। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का भी फैसला होना है। जेडीयू के साथ पुराने साथियों का जुड़ना, राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद मनोनयन के लिए नाम का फाइनल होना, ये तमाम जो चीजें हैं वो इसी महीने में होनी है। लेकिन साफ बात और सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये तमाम काम इस महीने कब तक होंगे। तो किसान आंदोलन के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि बीजेपी नेताओं ने किसानों को आतंकवादी घोषित किया है और अब वो बिहार में चौपाल या किसान सभा आयोजित करके किसानों को धोखा दे रहे हैं। राजद ने कहा है कि बिहार के किसान यहां पर भाजपा की बातों में नहीं आएंगे। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और भाजपा नेता संजय जायसवाल के पटना जिले के बख्तियारपुर में एक किसान चौपाल में भाग लेने के अगले दिन विपक्षी पार्टियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो बिहार राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि एनडीए के नेता बिहार के किसानों से झूठे दावे कर रहे हैं। बिहार में अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान अपने फर्जी वादों की वजह से दूसरे राज्यों के किसानों की नाराजगी यहां पर सामने आ रही है। तो लगातार किसान आंदोलन को लेकर यहां तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। एनडीए के नेता किसानों को यहां पर बुरगला रहे हैं, ये आरोप लगातार लग रहे हैं। आपको बताते चले कि किसान आंदोलन के बीच यहां पर लगातार
तमाम तरीके की अटकलें और तमाम तरीके की यहाँ पर बयानबाजी, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार राजद के प्रवक्ता है चितरंजन गगन, जिन्होंने कहा है कि एनडीए के नेता बिहार के यहाँ पर किसानों से झूठे वादे कर रहे हैं, उनसे झूठे दावे कर रहे हैं, उनको बरगलाया जा रहा है। बिहार में अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान अपने फर्जी यहाँ पर वादों की वजह से दूसरे राज्यों के किसानों की नाराजगी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर एनडीए पर हमला किया और हमला करते हुए कहा कि किसानों को यहाँ पर झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन किसान इस बार न किसी झूठे आश्वासन में आएंगे और ना ही यहाँ पर किसान किसी की बात मानने को तैयार है, बल्कि किसानों की जो मांगे हैं, जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती हैं, उनके साथ यहाँ हम खड़े हुए हैं। तो कृषि कानून पर विपक्ष के कड़े तेवर को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी सियासी हमला तेज कर दिया है। पार्टी अब ग्रामीण इलाकों में कृषि कानून के फायदों पर यहां बात करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही केंद्र बिहार की किसान योजनाओं की मुकम्मल जानकारी किसानों के बीच साझा कर रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम सागर सिंह, जिन्होंने मोकामा में मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि एक तरफ कृषि बिल किसानों के लिए यहाँ पर फायदेमंद योजना है, तो वहीं बिहार में बड़े पैमाने पर धान की खरीद भी की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक कृषि बिल को लेकर विपक्ष किसानों को लगातार गुमराह कर रहा है। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350